जय श्री राधे कृष्णा। आज के इस कथा क्रम में बड़ा ही सुंदर चर्चा है। देवाधिदेव महादेव को हम जल्दी शीघ्रातिशीघ्र कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान महादेव इनको मृत्युंजय कहा जाता है, इसलिए इनकी मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करवाने वाले ये देव हैं। कहा गया है भावी ही मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी अगर कोई मिटा सकते हैं तो वो हैं देवाधिदेव महादेव। तो आज के इस कथा क्रम में हम सब दर्शन करेंगे कि देवाधिदेव महादेव को शीघ्रातिशीघ्र हम कैसे प्रसन्न करें। इसी क्रम में आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। महाकवि कालिदास, जिनकी अनुपम रचना के लिए भारतीय सनातन जगत, साहित्य जगत हमेशा ऋणी रहेगा। महाकवि कालिदास की 3 अनुपम कृति है, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। इसमें कुमार संभव पे चर्चा करनी है। कुमार संभव, कुमार यानी कुमार कार्तिकेय जी की विशेष चर्चा महाकवि कालिदास ने करी है। तो कुमार संभव नाम के ग्रंथ में भगवान शिव और पार्वती को महाकवि कालिदास ने अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया है। और माता पिता के रूप में स्वीकार करने के बाद जब कुमार कार्तिकेय का जन्म का वर्णन आता है तो उस समय शिव और पार्वती के अनुपम सौंदर्य की विशद विवेचना कर डाली है महाकवि कालिदास ने। अद्भुत विवेचना है। श्रृंगार रस के कवि के लिए तो ये अद्भुत विवेचना है और साहित्य जगत के लिए भी ये अद्भुत अमूल्य धरोहर है। परंतु एक दुर्घटना ये हो गई कि जिस शिव और पार्वती को महाकवि कालिदास ने अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किए, उन्हीं शिव और पार्वती के अनुपम श्रृंगार और विहार की अद्भुत व्याख्यान प्रस्तुत कर दी। परिणाम यह हुआ कि कुमार संभव नाम के जो ग्रंथ की रचना हुई, उसके बाद महाकवि कालिदास के जीवन में कुछ व्याधि हो गई। उनको कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ की व्याधि हो गई। अनेक विद्वानों से इस पे चर्चा की गई। अनेक विद्वानों का मत लिया गया कि इस व्याधि से महाकवि कालिदास कैसे मुक्त हों। तो अनेक विद्वानों ने ये मत दिया कि आपने शिव और पार्वती को माता पिता के रूप में स्वीकार किया, उसके बाद उनकी अद्भुत श्रृंगार का वर्णन, विहार का जो वर्णन किया है, इससे आपको ये कुष्ठ की व्याधि लगी है। इसलिए आप शिव को प्रसन्न करें। शिव की प्रसन्नता से ही आपकी ये व्याधि, आपका जो कुष्ठ रोग है, ये मिटेगा। शिव की प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान शिव जल्दी प्रसन्न कैसे हों? इस पे अनेक विद्वानों की गोष्ठी हुई और अनेक विद्वानों का मत लिया गया। सबने एक मत से स्वीकार किया कि भगवान शिव देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा से भी वो उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना उनके सामने भगवान श्री राम का गुणगान किया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम का नाम, राम का चरित्र भगवान महादेव को, शिव जी को इतना प्रिय है कि वो तुरंत प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान दे देते हैं। तब जाकर के हर विद्वानों ने महाकवि कालिदास को ये सुझाव दिया कि आपको शिव की प्रसन्नता से
इस व्याधि से मुक्ति मिलेगी। और शिव की प्रसन्नता राम का गुणगान करने में है, इसलिए आप भगवान राम के चरित्र को गाएं, तब शिव प्रसन्न होकर के आपको इस व्याधि से मुक्त करेंगे। महाकवि कालिदास ने प्रणाम किया देवाधिदेव महादेव को, प्रभु श्री राम को। उन्होंने कहा कि हम राम का यश तो क्या गाएंगे, चलिए राम जिस कुल में प्रकट हुए हैं हम उनके यश का गान करते हैं, उनके कुल की गौरव गरिमा का गान करते हैं। और तब जाकर के महाकवि कालिदास ने रघुवंश नाम के अद्वितीय अमूल्य साहित्य की रचना करी है। और ऐसी मान्यता है कि रघुवंश नाम के पावन साहित्य की रचना के बाद महाकवि कालिदास की वो व्याधि नष्ट हो गई, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। शिव प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिए और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त किए। ऐसे हैं हमारे आशुतोष अवधरदानी देवाधिदेव महादेव, जिनको एक बार राम नाम सुना दें तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कोई मेरे सामने एक बार भगवान राम का नाम ले लेता है ना प्यारे, तो हम उसे 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। शिव जी को राम नाम इतना प्रिय है, इसीलिए तो वो राम नाम सुनने के लिए श्मशान में अपना एक स्थान बना लिए हैं, श्मशान वासी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ लोग मजबूरी में ही सही राम नाम का उच्चारण तो करते हैं। भगवान शिव को राम नाम सुनने को जहाँ मिले वो वहीं प्रकट हो जाते हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे महाकवि कालिदास ने जब रघुवंश नाम के अमूल्य साहित्य की रचना करी, जिसमें राम जिस कुल में प्रकट हुए हैं उस कुल का बहुत अद्भुत वर्णन है, इस रचना से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ भगवान शिव ने महाकवि कालिदास को सारे आधि व्याधि से मुक्त कर दिया, उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।